ये जन्म मरण का रोग नाश हो सकता यदि हम श्री राम श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी इनकी पूजा करके चाहें कि हमारा जन्म मरण का रोग कटे, ये नाशवान इनकी जन्म मृत्यु स्वयं होती है। ऐसे ही शंकर जी की जन्म मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की जन्म मृत्यु होती है। इनका पिता है सरपुरुष जिसको काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं। जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, वो स्वयं स्वीकारता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि इस ब्रह्म की पूजा करने वाला भी जन्म मरण के रोग से नहीं बच सकता, और ब्रह्म की साधना ब्रह्म पुजारी गुरु से ही लेनी पड़ती है। उस गुरु की शरण में जाने से भी जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा हम शांति नहीं हो सकती। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहता कि अर्जुन वो परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के गीता जी के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उसको जान करके प्राणी फिर केवल यहाँ से जन्म मृत्यु के रोग से छूटने का ही प्रयत्न करता है, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था के कष्ट और मरण माने मृत्यु से ही बचने का छुटकारे की कोशिश करता है, वही संसार की किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखता। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में तो अपने बारे में कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तो मुझ में मन वाला हो, मेरे पर आश्रित हो जा, मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो इसने अपनी भक्ति करने वाले को कहा है लेकिन मुझे प्राप्त होगा, शांति नहीं हो सकती, युद्ध तो करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला प्राणी है उसके पास चला जाता है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, और उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिल जावे, सतगुरु मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62 में और 66वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ऐसे ही 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, मेरे सतर की जो साधना है, जैसे 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, और ओम से होने वाली जो परम गति है उसको वही प्राप्त कर सकता जो अंतिम श्वास तक ओम का ही जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है। तो उससे कौन सी गति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र ओम है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अर्जुन ये ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं। और उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की के पाने की 3 मंत्र का निर्देश है। ओम तत्सत, ओम ये ब्रह्म का है, तत् ये अक्षर पुरुष का है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। जो परम अक्षर पुरुष है वो सबसे श्रेष्ठ है और वही वास्तव में विनाशी है। अन्य सर पुरुष और अक्षर पुरुष को नाशवान कहा है, और उसके उनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। तो उनकी भक्ति से तो मोक्ष हो ही नहीं सकता।